मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आती हैं जो मुझसे ये पूछ रही होती हैं कि जी प्लीज़ आप बालों के लिए कुछ बता दें, हमारे बालों का कुछ कर दें। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं हमारे, इतने रफ़ हो रहे, दो मुँहे हो रहे, बाल बढ़ नहीं रहे, क्या करें हम बालों का, डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सब के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप सब के मसाइल का जो है वो आपको हल बता ही दिया जाए। क्योंकि मैं अक्सर जब ऐसे क्लाइंट्स के बाल देखती हूँ तो मुझे उनमें सिर्फ एक ही कॉमन जो रीज़न है ना वो नज़र आ रहा होता है, और वो होता है डैंड्रफ का। क्या आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारे जो स्किन है उसके मसाम होते हैं, इसी तरह से जो हमारे बाल होते हैं उसके भी, हमारी स्किन के भी मसाम होते हैं ना। तो ओपन पोर्स, दूसरे लफ्ज़ में अगर हम कहें तो ओपन पोर्स होते हैं हमारे, कि हमारे फेस पे भी ओपन पोर्स होते हैं। लेकिन फेस पे जब ओपन पोर्स होते हैं तो वो हम सबको बहुत बुरे लगते हैं, हम कहते हैं कि किसी तरीके से ये ओपन पोर्स हमारे ख़त्म हो जाएं। लेकिन यही ओपन पोर्स जो हैं वो हेयर्स की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि जो हमारी स्कैल्प है उसके जो ओपन पोर्स हैं हमारे, वो अगर हमारे बंद हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती है, और स्किन का ब्रीथ करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्किन ब्रीथ नहीं करे तो बाल आपके झड़ने लग जाते हैं और गंजपन आ जाता है आपके बालों में, आपके बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और आपके बाल जो ना तो बढ़ते हैं और दो मुँहे हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। इसलिए अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, तो सबसे ज़रूरी है इसके लिए कि आपके बालों की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग की जाए। यही रीज़न है कि बहुत लोग कहते हैं कि जी हमने तो हर तरह के शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिए, सारी रेमेडीज़ हमने यूज़ करके देख ली, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो वो असर ना करने का रीज़न यही होता है कि जब आपके जो पोर्स है वो ही बंद होते हैं, तो आप जो भी रेमेडी यूज़ कर लें, जो भी शैम्पू यूज़ कर लें, जब वो आपके स्किन के अंदर जा ही नहीं रहा तो उसका आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम जो है अपने बालों की अच्छे से क्लिनजिंग करें। हमने अपने उन पोर्स को खोलना है। तो उन पोर्स को खोलने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ही बताने वाली हूँ, कि बहुत ही इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, हमारी किचन में यूज़ होने वाले दो बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बेसन, जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी इसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और ये एक सेफ़ इंग्रेडिएंट है। इवन कि अगर कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी आप उसको भी इससे नहला दो तो उसको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने बेसन यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे हमने यूज़ करना है नेस्कैफ़े को। नेस्कैफ़े या आप यानी कि हमने करनी है कॉफ़ी यूज़ करनी, चाहे आप नेस्कैफ़े की कॉफ़ी ले लें, या जो भी हम यानी कि जो कॉफ़ी हम बनाते हैं, पीते हैं, यूज़ करते हैं, वही वाली आपने कॉफ़ी लेनी है। हाँ, जिसमें शुगर वगैरह ऐड हो वो आपने कॉफ़ी नहीं लेनी। और ये आपने दोनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। ये मेरे पास 1 स्पून मैंने इसमें बेसन का लिया हुआ है, तो ये इतना ही आपने ये कॉफ़ी भी आपने इसमें ऐड कर लेनी है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। अच्छी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि कॉफ़ी जो होती है ये डीएच ब्लॉकर्स होती है, और इसके और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कॉफ़ी जो वो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए कितनी अच्छी है। और इसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा आज आपको हो जाएगा जब आप लोग ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे। और इंशाल्लाह जब आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, या फिर वो जैसे परवीन शाकर कहती है ना कि बस यही एक ज़िंदगी से गिला है मुझे कि बहुत देर से तू मिला है मुझे। तो आप लोग भी इंशाल्लाह यही कहेंगे कि ये रेमेडी हमें पहले क्यों नहीं मिल गई, काश ये रेमेडी हमें पहले मिली होती तो आज हमारे जो बाल हैं वो ऐसे ना होते। लेकिन सिर्फ इस रेमेडी को बना लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके फुल एप्लीकेशन आपने कैसे करने वो तरीका भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, या अपने बालों में
ऑयल लगाया हुआ है तो फिर आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो और एक और चीज़, अगर आपके यहाँ पानी जो है वो अच्छे वाला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे पानी जो है वो खारा पानी दस्तयाब होता है, तो फिर आपने पानी यूज़ करने के बजाय आपने रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब इस को आपने किस तरह से यूज़ करना है। इस एप्लीकेशन को करने से पहले आपने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है, क्योंकि आपके बाल सुलझे हुए होंगे तो फिर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, इधर मैं आपको इस रेमेडी के एप्लीकेशन का जो तरीका है वो बताने वाली हूँ। आप देख लें, आपने इस तरह से अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है और उसके बाद आप बालों के चाहें तो सेक्शन बना लें और चाहें ऐसे ही कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल भी महसूस करें आप उस तरह से कर सकते हैं। आपने अपने बालों को इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और आपने इस तरह से अपने स्कैल्प जो है वो आपकी दिखनी चाहिए, इस तरह से आपने रोल डालने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये जो रेमेडी बनाई है आपने इसको अपने स्कैल्प के अंदर आपने इसको स्प्रिंकल करना है इस तरह से। लेकिन क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है तो ये वैसे आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी, उसके लिए अब आपने इस पर इस तरह से पानी जो है आपने वो डालना, ठीक है। आप पानी भी लगा सकती हैं और आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और आपने हल्के हाथों से इसको ऐसे आपने इसको प्रेस करना है ताकि आपके स्कैल्प के ऊपर जो भी डैंड्रफ वगैरह जमी हुई या मैल कुछ है जो आपसे साफ़ वैसे नहीं होती वो आपके अच्छे से साफ़ हो सके, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने इसके ऊपर ऐसे करके और आपने इसको हल्के हाथों से इस तरह आपने इसको लगाना है, ये ऐसे देखिए जी इधर अच्छे से लग चुका है। अब आप नेक्स्ट इसका रोल डालेंगे इस तरह करके, ये देखिए इस पार्ट पर भी आपने इसी तरह आपने ये देखिए ये बहुत जेंटली आपने इसको आपने करना है, बिल्कुल आपने ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना कि आपके बाल वैसे ही टूट के आपके हाथों में आ जाए। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने इसको करना है और साथ साथ ऐसे हल्का हल्का सा आपने वाटर आपने इस पर लगाते जाना है। इस तरह से आपने सारे बालों में आपने इसको अच्छे से लगा लेना है। ये सारे बालों में इस तरह से इसकी एप्लीकेशन करने के बाद आपने अच्छे से एक दफ़ा सारे बालों में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके आपने अच्छे से अपने सारे जो भी आपके बाल हैं उसमें इसको हल्के हल्के से आपने इसको इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपके बालों की कितनी अच्छी क्लिनजिंग हुई है कि जितनी मर्ज़ी आपके मोटी से मोटी डैंड्रफ भी क्यों ना होगी आपके, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ़र्स्ट एप्लीकेशन से आपको कितना फ़र्क महसूस होगा और आपको ऐसे लगेगा कि इतने साल तो आपने ऐसे ही ज़ाया कर दिया रंग बिरंगी दवाइयों के पीछे और शैम्पू चेंज कर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस एक आपको इस एक एप्लीकेशन से इस एक ही रेमेडी से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको पहली बार में ही आपको लगेगा कि आपकी डैंड्रफ जो है वो सारी ख़त्म होगी, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं होगी कि इतने सालों से जो डैंड्रफ आपने अपने सर में जमा करके रखी है वो एक ही बार में ख़त्म नहीं होगी, ये आपके वापस आ जाएगी। इसको परमानेंट ख़त्म करने के लिए आपको कोई 7-8 बार इस रेमेडी को यूज़ करना होगा। आप हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आप जो है वो आप इजीली इस रेमेडी को कर सकें आप उसको करें और फिर आपने मुझे आगे बताना है कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।